नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुचर्चित एक स्टॉक का बारे में, मार्केट का डार्लिंग स्टॉक, रिटेल इन्वेस्टर का डार्लिंग स्टॉक जो है सुज़लॉन एनर्जी का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सुज़लॉन एनर्जी पिछले काफ़ी समय से एक अंडरफॉर्मर स्टॉक रहा है। इसका ऊपर बहुत बाधा विपत्ति चलता रहा। उसका बाद जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का टाइम आता है और धीरे धीरे स्टॉक रिकवर होता है, वैसे वैसे स्टॉक में अच्छा खासा पार्टिसिपेट देखा जा रहा है और बहुत बंदा नीचे लेवल से जो जिसने ले रखा है अच्छा खासा पैसा अभी बना रखा है। तो बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन आया कि अभी सुज़लॉन एनर्जी में क्या करना चाहिए प्रेजेंट पोजीशन में। अगर ऊपर लेवल से कोई बंदा ले रखा है तो क्या करना चाहिए, नीचे लेवल में से ले रखा है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या अभी इस टाइम में बाई करके चल सकते हैं कि इन फ्यूचर इनका ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, सब कुछ एवरीथिंग डिटेल्स हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मार्केट में किसी से टिप्स मांगते ना घूमते फिरे। बिजनेस एनालिसिस करना सीख जाइए, देन फंडामेंटल को देखिए, देन टेक्निकल देख के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं अपना विवेक बुद्धि लगा के, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी एक एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ऑफरिंग 360 डिग्री टोटल सॉल्यूशन, 100% सब कुछ प्रोवाइड करता है। कवर्स एंटायर स्पेक्ट्रम विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी पे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी एक उसका पार्ट है, तो इसमें काम करता है। स्पेक्ट्रम विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, इतना टाइम से ये मार्केट में लिस्टेड है और काम कर रहे हैं। ठीक है, उसका साथ साथ लाइफ टाइम सपोर्ट ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इनका साइट में जाइए और जाके थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़िए, तो आपको सब कुछ एवरीथिंग पता चल जाएगा इनका बारे में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी जो है नंबर 1 इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर का नंबर 1 है। ठीक है, 20,450 प्लस मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनका पास है। ठीक है, 12,860 WTG इंस्टॉल्ड इनका है। ठीक है, और 1900 प्लस कस्टमर है ग्लोबली। ठीक है, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, इंडियाज़ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये। सुज़लॉन रैंक्स अमंग इंडिया टॉप 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। जिस हिसाब से ये चल रहा है 500 लिस्ट में स्टॉक में फास्टेस्ट ग्रोइंग इनको बोला जा रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये देख सकते हैं आप, विंड एनर्जी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये। देन आप देख सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास सर्विसेज, ये सब सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन आप देख सकते हैं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनका जाइए और पढ़िए, ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है, तो आपको थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे बताया कि 20,450 मेगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन आर इक्विवेलेंट टू, ठीक है, इतना बिलियन टेरावाइट्स, इतना मिलियन ये पढ़ सकते, सब कुछ एवरीथिंग ये डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, सुज़लॉन रीच 20 गीगावाट वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो इनका क्या क्या अचीवमेंट है ये सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें जैसे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई को लगभग अप्रोच कर रहा है काफ़ी सालों से। ऑल टाइम हाई तो नहीं बताऊंगा, अभी जो स्टॉक का चार्ट है रिसेंट हाई 40-45 का ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी सारे गुड न्यूज़ेस इस स्टॉक में अभी फ्लो होने लग गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुज़लॉन इज़ नाउ पार्ट ऑफ द MSCI ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है, तो पोटेंशियली इनफ्लोज इन स्टोर। तो अगर कोई स्टॉक MSCI ग्लोबल इंडेक्स का पार्ट होता है तो उसमें ऑटोमेटिक इंडेक्स का वैल्यूशन आ जाता है और उसको खरीदना पड़ता है, इसमें फिर इनफ्लो आना चालू हो जाता है, तो स्टॉक अपना आप ऊपर चला जाता है। देन आप ये देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी का और एक न्यूज़, ठीक है, कि इंडियन अमोंग 8 इंडियन
फर्म सेट टू बिकम द पार्ट ऑफ FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। ठीक है, FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का भी पार्ट ये बनना जा रहा है। ठीक है, कब से बन रहा है? मार्च 15 से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे सारे इंडेक्स में जाएगा तो इंडेक्स को ऑटोमेटिक जो ट्रैक करते हैं ETF वगैरह या इंडेक्स फंड वगैरह, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक इसमें बाय प्रोडक्ट इनफ्लो आएगा, तो इनफ्लो आएगा तो स्टॉक ऊपर ही धीरे धीरे जाएगा। MP बोल रहा है सुजलॉन एनर्जी का, क्या बोल रहा है, मिड कैप कैटेगरी में आ गया। पहले स्मॉल कैटेगरी में ट्रीट होता था, अभी वहाँ से जैसे जैसे इसका बढ़ता जा रहा है वो वैल्यूएशन मिड कैप कैटेगरी में आ गया धीरे धीरे। ठीक है, देन अब मिड कैप 150 का भी पार्ट ये बनने जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मिड कैप 150 इंडेक्स को जो जो फॉलो करता है, इंडेक्स फंड, ETF, ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड वगैरह, तो सारे बाय प्रोडक्ट इस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा। तो इस स्टॉक में क्या होगा, इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा तो फिर तेज होने का संभावना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वगैरह आप चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बताया निफ्टी 150 इंडेक्स में ये आ गया, निफ्टी 50 में भी मार्च में आ रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट बन रहा है। तो सारे इंडेक्सेशन का बेनिफिट इनको मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी ये छोड़ के भी और भी है, इंक्लूडेड BSE पावर इंडेक्स में भी आ रहा है ये। ठीक है, इंक्लूडेड हो गया। तो BSE पावर इंडेक्स को जो परचेस करता है उसको बाय प्रोडक्ट सुजलॉन को परचेस करना पड़ेगा, तो स्टॉक में जंप आएगा ही आएगा। ये छोड़ के भी देख सकते हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है ब्लैक रॉक अपना स्टेक बढ़ाया है इस पर। ठीक है, तो ये सब गुड न्यूज़ अभी आ रहा है इनका ऊपर। ब्लैक रॉक इंक्रीज्ड 4.99 से 5.1, इतना स्टॉक इन्होंने ज़्यादा खरीद लिया। देन मॉर्गन स्टैनली भी ओपन मार्केट से ये शेयर खरीदा 30 मिलियन शेयर। ठीक है, प्रोमोटर से ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। तो ये सब अच्छा न्यूज़ अभी आ रहा है, ये इसको आप समझ सकते हैं। और प्रोमोटर भी इस समय अच्छा स्टेटमेंट दे रहा है, द जर्नी मार्केटिंग बिकम डेट फ्री बनाने के लिए कंप्लीटेड, डेट फ्री हो चुका है। तो सारे गुड न्यूज़ेस अभी आने का मतलब है कि स्टॉक ऊपर तो चल ही रहा है, आप देख सकते हैं कि 44 का आसपास ये अभी चल रहा है। तो एक अच्छा खासा शॉर्ट टाइम में रैली दिया हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो, क्योंकि जब सारे गुड न्यूज़ आने लगे मार्केट में और स्टॉक ऊपर हो तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अगर आपको लेना ही है तो थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, करेक्ट होने के पॉसिबिलिटी है, अगर होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट करिए। चलिए आगे जाके मैं इसका डिस्कस करूँगा। अभी देख लेते हैं कि सुजलॉन का, जैसे मैंने बताया कि 95 से ये विंड एनर्जी में काम कर रहा है, अभी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी में। ठीक है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 60,000 करोड़ का अभी मार्केट कैप हो गया। हाई अभी 50 और 6 रुपये का लो, तो देख सकते हैं 6 रुपया से 50 रुपया कंटिन्यू चल रहा है। और जो बंदा 6-7 रुपया से ले रखा है उसका तो कितना गुना पैसा बन गया। ठीक है, तो उस टाइम में कोई लेता नहीं था उतना, जिसने ले रखा है तो बहुत ही रिस्की बेट था। ठीक है, कोई पता नहीं था कि इतना भी स्टॉक चलेगा। डिविडेंड जीरो है, ROE कुछ खास नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी था। स्टॉक का चार्ट आप देखिए, ठीक है, आपको हैरान कर देगा। 10 साल का चार्ट मैंने लगा रखा, नीचे लेवल में गिरा था, पड़ा हुआ था यहाँ पे। ये ट्रेडिंग के लिए बंदे लोग लेता था, ऊपर नीचे हो रहा था। उसका बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी वाला न्यूज़, देन यहाँ से स्टॉक कहाँ से कहाँ पंप होता रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका पी देखिए, पी में कुछ अब खास आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, मैंने जैसे बताया यहाँ पे पूरा लॉस होता था, कोई चार्ट है ही नहीं पी का। मीडियन पी चलिए 50 का आसपास पकड़ के चलिए, अभी 120-140 के ऊपर चल रहा है, क्योंकि अर्निंग कुछ खास नहीं है अभी। अगर सेल्स आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर सेल्स तो बढ़ रहा है, 1610, 1458, 1560। ठीक है, 1458 से 1560, लेकिन 1610 से आप कंपेरिजन करें तो ईयर ईयर घटा है। ठीक है, एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखेंगे 286 था, यहाँ पे 215 हो गया, यहाँ पे 248 हो गया, है ना। तो दिसंबर 2021 से तुलना करेंगे तो घटा है, लेकिन 22 और 23 में कंपेरिजन करेंगे तो अकॉर्डिंगली बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पहले 18% था, अभी 15%, 16%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी प्रेशर है। ठीक है, हो सकता है इसका नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा चल चुका है स्टॉक, इस वजह से।
अगर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सब माइनस में चल रहा था, अभी धीरे धीरे स्टॉक प्लस में आ रहा है। नेट प्रॉफिट भी अकॉर्डिंग में पहले माइनस में चल रहा था, अभी 78 करोड़ 203 करोड़, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। ऑपरेटिंग ईपीएस देखिए माइनस में चल रहा था, ईपीएस अभी 15 पैसा में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको जंप करके कोई भी चीज़ में समझ के नहीं इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए कितना पोर्शन इस स्टॉक में लगाना चाहिए, इस हिसाब से कैलकुलेट करके आप निवेश करके चल सकते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR अब देखिए 10 साल में कुछ रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया 16%, लेकिन अगले 5 साल में 45%, 3 साल में 103% और 1 साल का ट्रिमेंडस 417%। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है नहीं क्योंकि लॉस मेकिंग था। अभी धीरे धीरे ये भी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में भी लॉस प्रॉफिट, तो मिक्स रिजल्ट आप मान के चल सकते हैं। अगर आप इनका होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर 13% का आसपास होल्डिंग ले रखे हैं। FI का है 17%, 10% से 17% ने बढ़ा लिया है, जिस वजह से इतना जम आया है। ठीक है, पहले 7, 7, 7, देन 10, देन 17, तो इस वजह से स्टॉक इतना जम हुआ है। ठीक है, 5%, 5.90, 9.81, 6.6। ठीक है, तो DI का मिक्स कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है। आप पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक का 62% का आसपास ये चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, चार्ट में चर्चा करते हैं क्या क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो जैसे मैं बताया आपको कि RSI देखिए अभी मिक्स चल रहा है, RSI में कुछ मूवमेंट है नहीं ज़्यादा। एक अच्छी बात है कि 200 DMA को काफ़ी दिन से इसने टच नहीं किया और 50 DMA को टच करके ही अपना रैली कंटिन्यू कर रहा है, ये एक अच्छी इंडिकेट है। ठीक है, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये 2023 अप्रैल इस जगह से स्टॉक जो चलने लगा, 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं हुआ, इस जगह पे स्टॉक 7 रुपये 8 रुपया में था, अभी 40, 5 गुना 5 टाइम्स हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो एक अच्छा खासा चल चुका है, आपको ये सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, मंथली चार्ट भी आप देख लीजिए। मंथली चार्ट आप देखिए 2020 मान लीजिए, कोविड का फॉल का बाद 2020 में स्टॉक धीरे 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 जो चलने लगा, यहाँ पे 2 रुपया के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लेके अभी 44 के आसपास, मतलब 22 टाइम्स। 2020 से 2024 का अप्रैल चल रहा है ना, अभी मार्च चल रहा है, तो 3-3.5 साल, 3-3.5 साल में ये 22 टाइम्स रिटर्न दे चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको आपका हार्ड एंड मनी, ठीक है, इसमें स्टॉक में लगाना है तो ये सब चीज़ आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, पिक्चर को एकदम रखिए कि स्टॉक 2020 से 22 गुना चल चुका है। 2023 अप्रैल से लेके अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसमें भी स्टॉक 5 गुना रिटर्न दे दिया है। क्या अभी निवेश कर सकते हैं क्या? तो चलिए मैं समझ के चलता हूँ कि अगर आप इसमें, तो ऊपर लेवल कुछ है नहीं, ऊपर लेवल से निवेश का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर अभी एट प्रेजेंट अभी कहीं पे निवेश कर चुके हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और इसको राइड कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आप 40 रुपीज़ का लो लगा के, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, जब आपका स्टॉक लॉस कट के नीचे आ जाएगा, आप नीचे एक बार वन टाइम निकल जाइए आप। देन आप क्या कर सकते हैं, आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50% राइड कर सकते हैं। आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेने चाहते हैं। हाँ, अगर आप प्रेजेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा प्रेजेंटली अभी इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियसली भी मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि 50 EMA को सपोर्ट लेके नीचे आया, तो 50 EMA वीकली चार्ट में अगर सपोर्ट लेता है तो स्टॉक 30 रुपीज़ तक भी आ सकता है ना। इसमें अगर एक बार 40 रुपीज़ को कटता है, नीचे आता है, तो 40 रुपीज़ को अगर कटेगा ये, तो 39, 36 तक भी आ सकता है। तो इस टाइप का आपको डीप मिले तो वहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लेवल में इन्वेस्ट जितना आप करेंगे उतना ही आपके लिए सेफ्टी बनता रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बहुत चल चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। विंड एनर्जी का न्यूज़ अच्छा है, सेक्टर का न्यूज़ अच्छा है, डेट फ्री हो रहा है, हर इंडेक्स खरीद रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो वोलाटिलिटी है वो मार्केट को अफेक्ट करेगा, तो इस स्टॉक को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिटर्न दे चुका है। मैं भी बता रहा हूँ, इस स्टॉक में आपको 100+ दिखेगा,
लेकिन ये क्या 1 साल के अंदर दिखेगा, ये पॉसिबिलिटी कम है, ये कोई नहीं बता पाएगा। आपको दिखेगा, इसके लिए आपको लंबे टाइम होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल में आ जाए, हो सकता है 3 साल में आ जाए, है ना। लेकिन आपको अगर आप इस ऊपरी लेवल में होल्ड करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी गिरता है तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए उतना ही अच्छा होगा जितना नीचे आप बाय ऑन डिप कर पाएँ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेक्टर पूरा अच्छा चलेगा, न्यूज़ अच्छा चल रहा है, सब कुछ, तो आने वाला दिनों ने इस जो ऑल टाइम हाई लगाया था 460 के आसपास, इसको भी अचीव कर ले, क्योंकि न्यूज़ इतना बढ़िया चल रहा है। सारे फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सारे इंडेक्स फंड में जा रहा है ना। तो इनफ्लो आ जाएगा, डेट फ्री हो जाएगा। पहले वॉलाटिलिटी ज़्यादा था, स्मॉल कैप स्टॉक था, अभी मिड कैप में आ गया, तो धीरे धीरे अच्छा डेवलपमेंट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या अभी खरीद लें? तो बिल्कुल नहीं, अभी नहीं खरीदना है आपको, इसको थोड़ा करेक्ट होने दीजिए। करेक्ट होगा, आपको अच्छा भाव में मिलेगा, वैल्यूएशन में मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। हाँ, अगर आपको निकलना आता है तो 40 का स्टॉप लगा के और स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, होल्ड करके चलिए। लेकिन एट ए टाइम अगर 40 आएगा तो आप नीचे 39-40 का स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं वन टाइम, फिर दोबारा ले सकते हैं। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो है अभी प्रेफरेबल नहीं है इन्वेस्ट करने का। ये सारे चीज़ें आपको सोच समझ के अपना कैपिटल को झोंकना है। अगर आप झोंकते हैं तो फिर आप इसको रिस्क भी खुद उठाना पड़ेगा आपको। आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते कि आपका वीडियो देख के मैंने निवेश कर दिया, अभी क्या करें बताइए, है ना। दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है पूरा चीज़ सोच समझ के कितना रिस्क ले सकते हैं, और ऐसे स्टॉक में चुटकी भर नमक बराबर आपको 1% से भी कम होल्डिंग लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये सारी चीज़ आपको अच्छा लगा एनालिसिस। अगर आपका भी कोई वीडियो का ऊपर एनालिसिस चाहिए आप तो बेझिझक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी उनका वीडियो लाने का कोशिश करूँगा मैं। और फ्रेंड एंड फैमिली को साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर कोई सीख पाए और फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।